अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला, इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बांद्रा पुलिस हमले की जांच में जुटी। खतरे से बाहर है सैफ अली खान। अभिनेता के शरीर पर 2 से 3 मिले चाकू के निशान। देर रात 2 बजे चोरों ने घर में घुसकर किया था हमला। सैफ अली खान और चोर के बीच हुई थी हाथापाई। पहले घरेलू सहायिका से चोर की हुई थी बहस। बीच बचाव में सैफ पर हुआ हमला। सैफ अली खान पर हमले का मामला, बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा आरोपी को नहीं जाएगा बख्शा। मामले की पुलिस कर रही जांच। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां पर नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवारों को कुचला। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। कार ने पैदल चल रही महिला को रौंदा। इलाज के दौरान महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नहीं थम रहा जानलेवा स्टंटबाजी का खेल। ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। हादसों के बाद भी युवा नहीं ले रहे सबक। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव की धूम। समारोह में शामिल हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन। खेल का उठाया आनंद। तमिलनाडु के सूर्यपुर में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन। 800 बैल और 600 प्रशिक्षकों ने लिया हिस्सा। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। 21-22 जनवरी को हो सकती है मीटिंग। मंत्रियों संग गंगा में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का रॉबर्ट्सगंज दौरा आज। विधायक खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे सीएम योगी। महाकुंभ में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। भक्तों में उत्साह। प्रयागराज में रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान। महाकुंभ में कांटे वाले बाबा की अनोखी तपस्या। बाबा को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ के लिए आगरा से भेजा गया 501 किलो पेठा। 21 किस्मों के पेठे महाकुंभ के लिए भेजे गए। वाराणसी कैंट स्टेशन पर स्थापित किया गया ई लॉकर। महाकुंभ से लौटने वाले भक्तों को मिलेगी मदद। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। नई मुंबई में पीएम मोदी ने इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन। पूजा के दौरान बजाया शंख, वहीं लिया भगवान का आशीर्वाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर को देंगे 300 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। नगर में स्थित प्रधानमंत्री मोदी के बचपन के स्कूल का अमित शाह करेंगे लोकार्पण। वहीं स्कूल को प्रेरणा स्कूल का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा यहां से ली। लोकार्पण समारोह के दौरान अमित शाह आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। 33 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली में बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार। तो वहीं योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 दिग्गज उतरेंगे मैदान में। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जूते बांटने के मामले में केस दर्ज हुआ। आपकी शिकायत पर पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी। आज हरीश खुराना करेंगे नामांकन। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, कोमल कंवर होंगे शामिल। तो वहीं कपिल मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली ने भी भरेंगे पर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली की जनता से की अपील। कहा बीजेपी को दिल्ली बर्बाद न करने दे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का दिल्ली की सीएम आतिशी पर हमला। कहा आबकारी नीति को वापस लाना चाहती है आप। इस पर केजरीवाल को देना होगा स्पष्टीकरण। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बोला हमला। कहा पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है। स्टेट के विरुद्ध है, मतलब संविधान के खिलाफ है। एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत जो देश है, तो फिर तो पाकिस्तान भी उसी के
हमारे खिलाफ लड़ ही रहा है। राहुल के बयान पर बरसे रविशंकर प्रसाद, बोले राहुल न देश समझते हैं न संविधान, खुद कह रहे हैं इंडियन स्टेट्स का विरोध करेंगे। राहुल गांधी माओवादी भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ईडी को ने गिरफ्तार किया है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर भड़के भूपेश बघेल, बोले बदले की भावना से की गई कार्रवाई। अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आज भरेंगे नामांकन। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होगा, 5 फरवरी को माफी चाहेंगे, चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सेंधमारी की तैयारी। वहीं लालू बोले महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। वहीं चिराग के चाचा हैं पशुपति पारस। संभल में बिजली विभाग की एक बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। 1400 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में केस दर्ज हुए, जिनमें 16 मस्जिदें और 2 मदरसे भी शामिल हैं। संभल में 123 दर्जन मकानों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। तो वहीं प्रशासन ने जारी किया नोटिस। वहीं नगर पालिका ने कहा कि दुकानों और भवनों को खुद तोड़िए, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। संभल हिंसा में घायलों के परिजनों से सपा नेताओं ने मुलाकात की है। 3 लोगों के परिजनों को सपा ने सौंपे 2-2 लाख रुपए के चेक। फिलहाल हिंसा के तीनों घायल आरोपी अभी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ युवाओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। हाथ में पतंग लेकर दुकानदारों और राहगीरों से चाइनीज मांझे से बचने की अपील की। पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया। लोगों से नशा न करने की अपील की। बेंगलुरु के चामराजपेट में गायों के साथ हिंसक मामले को लेकर बवाल। सड़कों पर उतरकर भाजपा किसान मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गंदोह में हाई अलर्ट पर सेना। कश्मीर के कुपवाड़ा में आधुनिक प्रौद्योगिकी और गोला बारूद की प्रदर्शनी। सेना की तरफ से आयोजित की गई प्रदर्शनी। पुंछ के सुरनकोट इलाके में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी। 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम को मिली सफलता। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान लूट के बदमाश को किया गया घायल। पंजाब में बीएसएफ के जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ड्रोन और 540 ग्राम हेरोइन जब्त की। श्रीलंका जेल से रिहा हुए 15 मछुआरे वापस भारत लौटे। मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। ओडिशा के मयूरभंज में वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई। बाघ के अवैध शिकार मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के ठाणे से पुलिस ने 3 अवैध बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार। तो वहीं लंबे समय से अवैध तरीके से पहचान छिपाकर रह रही थी महिलाएं। बुलंदशहर में कुकर्म के आरोप में पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। मौलवी के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है आरोपी मौलवी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट में केस दर्ज। बदायूं में दादी पोती की हत्या का खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों के शक में बेटे ने मां की हत्या की। पुलिस ने हत्यारे बेटे की गिरफ्तार की। मैनपुरी में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। 72 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सब्जी के कंटेनर में छिपाकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे मथुरा। लखनऊ की महिला की थाईलैंड में मौत। शादी के बाद से पति पत्नी में चल रहा था विवाद। पति और बच्चे के साथ मृतका गई थी थाईलैंड। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। सरगना समेत 5 गिरफ्तार। बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, टीसी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। मेरठ के एक अस्पताल के इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला की निकाली किडनी। बुलंदशहर की रहने वाली महिला का आरोप बुखार होने पर एडमिट हुई थी। 5 साल बाद जांच कराने पर पता चला। पुलिस ने शिकायत के बाद मेरठ के 6 डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी आग। पेड़ के अंदर से निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी आग। आसपास के अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एम्बुलेंस आग में जलकर हुई खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिला ने नहर में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद एक शख्स ने नहर में बहती महिला को निकाला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश। राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। तापमान में गिरावट।
उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर, कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों पर माइनस में पहुंचा तापमान। दिल्ली में बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तो ठंड से बचने के लिए बेघर लोगों ने होम शेल्टर्स में ली शरण। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ी, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली में कोहरे की वजह से ट्रेनों पर पड़ा असर, तो वहीं धुंध की वजह से कई ट्रेनें हुई लेट, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां हुई तेज। जवानों ने परेड की रिहर्सल की। ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। कई जगहों पर छाई धुंध की परत, वहीं कोहरे की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी, वहीं राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड का कहर जारी। शीतलहर और कोहरे से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर और कोहरे का कहर, लोगों की बड़ी परेशानी, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। चंडीगढ़ में भी ठंड का प्रकोप जारी। तापमान गिरने की वजह से बढ़ी सर्दी, लोगों को कड़ाके की ठंड का करना पड़ रहा सामना। राजस्थान के जैसलमेर में भी धुंध का कहर, माइनस में पहुंचा तापमान, कई जगहों पर शून्य हुई विजिबिलिटी। ओडिशा के मयूरभंज में भी छाया कोहरा। कोहरे की चपेट में कई इलाके, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा पर अमेरिका के शिकागो में भी बना जश्न, तो वहीं फिलिस्तीनियों ने उत्साह में की आतिशबाजी। गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद जश्न का माहौल। जॉर्डन वासी में सड़कों पर उतरे लोगों में खुशी। युद्ध विराम समझौते के अनुसार गाजा में आ रहे नॉन स्टॉप सहायता ट्रक, वहीं सीज फायर को लेकर लोगों में जश्न का माहौल। इजरायल और हमास में सीज फायर पर सहमति पर लोगों ने मनाया जश्न। गाजा पट्टी में लोग युद्ध विराम समझौते का जश्न मना रहे। सीज फायर के ऐलान पर तुर्की में लोगों ने मनाया जश्न। सड़कों पर उतरकर लोगों ने हमास के झंडे लहराए। गाजा में युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद खान यूनिस में जश्न मनाया गया। खुशी से झूमते फिलिस्तीनियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। इजरायल हमास के बीच सीजफायर समझौता होते ही सीरिया के अलेप्पो शहर में जश्न, हजारों की तादाद में लोग मार्च निकालकर जश्न मनाते दिखे। सीजफायर समझौते पर हमास के लड़ाकों ने सड़कों पर परेड की है, खुलेआम हथियार लहराए। विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने मनाया जश्न, तो एवल्स शहर की सड़कों पर निकाला जुलूस। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद भी गाजा में इजरायली हवाई हमले में 40 के करीब लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। इजरायल और हमास में सीजफायर पर सहमति, बंधकों की रिहाई पर भी बनी सहमति। सीजफायर के दौरान गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली नागरिकों को हमास करेगा रिहा, बदले में इजरायल भी हमास के लोगों को छोड़ेगा। इजरायल और हमास के बीच 15 महीने से चल रहा युद्ध खत्म। कतर ने सीज फायर का ऐलान किया। 19 जनवरी से लागू होगा सीज फायर। बंधकों की वापसी के लिए आईडीएफ की तैयारियों को दिया गया नाम। आईडीएफ ने बंधकों की वापसी को विंग्स ऑफ फ्रीडम नाम दिया। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हजोंग ने बंधकों को मुक्त कराने के लिए मतदान करने का आग्रह किया है। कैबिनेट के सदस्यों से अपील की। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर पर इजरायल के विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देकर लिया कठोर निर्णय। इजरायल और हमास में सीज फायर को लेकर बोले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर। कहा संघर्ष विराम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसे स्थायी शांति में बदलना हर किसी पर निर्भर। इजरायल गाजा युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले बंधकों की जल्द होगी रिहाई। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर गाजा पट्टी से बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध विराम को लेकर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्रेडिट लेने की होड़। ट्रंप बोले ये हमारे सत्ता में आने के कारण हुआ, तो बाइडेन ने कहा ये महीनों की वार्ता का नतीजा। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, युद्ध विराम तब तक लागू रहेगा जब तक इजरायल और हमास दीर्घकालिक युद्ध विराम पर बातचीत की मेज पर बने रहेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की है। युद्ध विराम समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद किया। बोले सभी बंधकों की रिहाई और वापसी के लिए प्रतिबद्ध। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, कई शहरों पर देखा हमले का असर। तो वहीं रूसी हवाई हमले में यूक्रेन के कई बिजली संयंत्रों को पहुंचा नुकसान, तो वहीं छाया अंधेरा। यूक्रेनी सेना रूस के तेल डिपो पर हमला किया। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग लगी। इजरायली सेना ने सीरिया में हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा। 3,300 से ज्यादा हथियार जब्त किए।
मेटा के संस्थापक एंडरसन का ऐलान, हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने को कहा। अडानी समूह पर जारी की थी रिपोर्ट। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी। कहा कोविड के बाद मोदी की सत्ता में हुई थी वापसी। अनजाने में कहा था कोविड के बाद किसी सरकार ने नहीं की वापसी। कैलिफोर्निया में नहीं थम रही जंगलों में लगी आग। भीषण आग फैलती जा रही है। भयानक तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऑस्कर तक पहुंची कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की आंच। दूसरी बार टाली गई नामांकन की घोषणा। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग। हॉलीवुड की कई हस्तियों के बंगले तबाह।